बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़िशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे फ़ोकस ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। नौजवानी के अंदर आपकी उम्र 18 साल से 30 साल के दरमियान है। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है आपके लिए, वो पैसा नहीं है, वो इल्म नहीं है, वो मेहनत नहीं है, वो रिश्तेदार नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, वो सिफारिश नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ फोकस है। अगर आप ये 12 साल ज़िंदगी के भैया फोकस से निकाल लें तो यकीन करें आगे की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं जी हम पढ़ भी रहे हैं, साथ में हमें ना अमेज़ोन पे पैसे भी लगा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी सीख रहे हैं, हम सोच रहे हैं रेडी भी लगा लें, हम सोच रहे हैं बंदा छोले बेच रहा है ना वो बहुत पैसे कमाता है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने चाइना से कोई चीज़ इंपोर्ट करता हूँ और वो काम कर लेता हूँ। और मेरे अब्बू बोल रहे हैं कि तुम दुकान के ऊपर आके क्यों नहीं बैठते, और वो तो जूते बेचते हैं। और अम्मी मुझे बोल रही थी कि तुम ट्यूशन पढ़ा लिया करो, और बहन बोल रही थी तुम मेरे स्कूल में टीचर लग जाओ। तो मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। दुनिया में इस उम्र के अंदर 18 से 30 साल के दरमियान कोई बच्चा आपको मिले और आप उससे पूछेंगे बेटा आप क्या करते हो, और अगर वो 30 सेकंड में आपको जवाब नहीं दे सके तो पूरी पूरी निशानी है कि आगे जाके बहुत मुश्किल है। देखिए एक्सेप्शन हर जगह होती हैं, 1-2% बच्चे होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ज़िंदगी के अंदर निकल जाते हैं। लेकिन अगर वो 30 सेकंड में जवाब ना दे सके तो यकीन जानिए उनमें से 99% बच्चे आगे जाके फेलियर होंगे, फेल हो जाएंगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकेंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि आपकी उम्र 22 साल हो और जब आप किसी को ईमेल करें पूछने के लिए कि आपको आगे क्या करना है, तो आपके ईमेल के सिग्नेचर में 30 कंपनियों के नाम लिखे हुए हों, जिसमें से आप किसी में सीईओ हो, किसी में चीफ ग्रोथ ऑफिसर हो, किसी में कुछ हो, किसी में कुछ हो, किसी में कुछ हो। अब यकीन करें मैं 2009 में पीएचडी किया था, तो तकरीबन ये कितने साल हो गए, 17 साल हो गए पीएचडी किए हुए। अभी तक डायरेक्टर लेवल के ऊपर पहुंचा हूँ, वीपी लेवल पे चले किसी कोई कंसीडर कर ले तो कंसीडर कर ले, दैट्स इट। मुझसे 22 साल के, 23 साल के, 24 साल के बच्चे जो पूछने के लिए आ रहे हैं ज़िंदगी में क्या करना है, जब मैं उनसे पूछता हूँ तो बोलते हैं हम सीईओ हैं, हम वीपी हैं, हम बोर्ड एडवाइज़र्स हैं, हम बोर्ड मेंबर्स हैं, हम स्टार्टअप कप्स के अंदर जज है, हम ये करते हैं और वो करते हैं, हम बिलियन डॉलर के लोगों को बताते हैं कंपनी कैसे बनानी चाहिए और यूनिकॉर्न किस तरीके से बनते हैं। ज़िंदगी में उन्होंने कभी डबल रोटी भी नहीं बेची। फ़ोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ज़िंदगी में फ़ोकस लेकर आएंगे इस उम्र के अंदर 18 से 30 साल के दरमियान, यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आप थोड़ा पैसा जमा कर लें, कुछ पैसे बना लें, कुछ एक्सपीरियंस ले लें, ओवरसीज़ एक्सपीरियंस कहते हैं जिसको हम ओई, यहाँ पर थोड़ा सा ओई ले लीजिए। उसके बाद आप 2-4 काम करें तो कोई बात समझ में आती है, लेकिन इस उम्र के अंदर फ़ोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आपने इस छोटी सी वीडियो के बाद अपने आप से एक सवाल पूछना है, आप क्या करते हैं, और जवाब देखें 30 सेकंड में आता है नहीं आता। मैं पढ़ रहा हूँ, बैचलर्स कर रहा हूँ, बात ख़त्म। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, बात ख़त्म। मैं एजेंटिक एआई डेवलपर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बात ख़त्म। मैं सीईओ हूँ, बात ख़त्म। मैं स्टार्टअप चला रहा हूँ, बात ख़त्म। लेकिन अगर इसका जवाब का आपको इस सवाल का जवाब 11-12 जुमलों में मिलता है और इतने सारे काम कर रहे हैं, अब आप देखिए उसमें से आप एक काम को कैसे कर सकते हैं, उस काम को कर लीजिए। जो काम आपके दिल से करीब है वो काम ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएगा। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, हर जो दूसरा बंदा पैसे कमा रहा होता है हमें लगता है कि वही पैसे कमा रहा है, मैं जाऊंगा मैं भी कमा लूँगा। इस तरीके से नहीं होता। हर फील्ड की बहुत सारी मसाइल होते हैं। मेरे पास कोई भी परेशानी होती है, मैं कोई सेशन कराऊँ, कुछ कराऊँ, आपसे अर्ज़ इसीलिए करता हूँ कि आपको सिर्फ रोज़ी पिक्चर नज़र ना आए। लोग बोलते हैं आप रोना रोते रहते हैं, मैं रोना नहीं रोता, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा होता हूँ कि अगर ये काम करेंगे तो ये तमाम मसाइल आपके पास आएंगे। ये बड़ा आसान होता है कि देखो मैंने काम कर लिया, मैं ज़ीरो से हीरो बन गया, मेरे पास गाड़ी आ गई, मेरे पास बंगला आ गया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, और बंदे तालियां बजाते हैं। लेकिन हमारे पास, हम लोग शर्म की वजह से, माशरे के इसी रवैयों की वजह से फेलियर्स को शेयर नहीं कर पाते। फेलियर्स को शेयर करना चाहिए। फेलियर्स को अगर शेयर नहीं करेंगे तो बड़ा मसला होगा। इसराइली हैं, मैंने उनकी पेरेंटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। यहूदी बच्चों की पेरेंटिंग इस तरह करते हैं, आप लोग नाम सुन के बेदक जाते हैं तो बात करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन वो बच्चों को एक चीज़ बड़ी पढ़ाते हैं बचपन से, और वो चीज़ होती है कि दूसरों की खुशियों में खुश हो सके। आप किसी यहूदी बच्चे को जाके बोलेंगे ना कि आपने 5 रुपये कमाए, वो पूरी कोशिश करेगा कि अगला 5 रुपये आप कैसे कमा सकते हैं आपको बता दे। आप बोलेंगे ना आपकी कंपनी को एक क्लाइंट मिल गया है, तो अगला यहूदी पूरी कोशिश करेगा कि आपको बता दे 2 और क्लाइंट कैसे आते हैं, 2 लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करा दे, आपकी बात कर दे। दूसरों की खुशियों को एक्सेप्ट करना बचपन से सिखाते हैं कि आप दूसरी की खुशी में खुश कैसे हो सकते हैं और उसकी बढ़ोतरी के अंदर उसको मज़ीद आगे बढ़ाने में मदद कैसे कर सकते हैं। हम बचपन से सिखाते हैं कि खदाना खास्ता मर जाए, कम वक्त जहन्नुम जाए, हराम का पैसा आ रहा है, हराम खा रहा है, सिफारिश लग गई होगी, पव्वा लग गया होगा, छक्का लग गया है। और इस तरह हम पहले दिन से बच्चों को हसद सिखाते हैं। ना वो खुद आगे बढ़ सकता है, ना किसी को आगे बढ़ते हुए देख सकता है। तो बहरहाल आज भी हमारी बात हो रही थी फ़ोकस के ऊपर। फ़ोकस को ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आएँ। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते 30 सेकंड के अंदर कि आप क्या कर रहे हैं, तो यकीन जानिए आगे बढ़ के सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे।
उम्मीद करता हूँ मेरी छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगी। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।